औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-उमूम बिलिहाज़िल अज्ज़ा वल अफ़राद युलाहज़ु अन्ना कलिमता कुल मसलन तरिदु अला नकिरति फ़तदुल्लु अला अल-उमूम वल इस्तियाब लिअफ़राद हाज़िहि नकिरा इला आख़िरिह। हमारी गुफ्तगू उमूम के एक दूसरे हिस्से के सिलसिले में आज शुरू हो रही है। देखिए, एक उमूम बिलिहाज़ अज्ज़ा होता है और एक उमूम बिलिहाज़ अफ़राद होता है। दो अलग अलग मिसालें होते हैं। इक़रा कुल्ल किताबिन, इक़रा कुल्लल किताब। यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 1000 किताबें हैं, है ना। या आपके रूम में आपके मौजू के मुताल्लिक़ 100 किताबें हैं, ठीक। आने वाला आकर के कहता है इक़रा कुल्ला किताबिन। इस इक़रा कुल्ला किताबिन का तर्जुमा उर्दू में क्या होगा? हर किताब पढ़िए आप, हर किताब पढ़िए, वक़ौल आपके तमाम किताबों। इससे क्या समझे आप? जितनी किताबें हैं वो सारी किताबें पढ़नी हैं। और एक मर्तबा ये किताब आपके सामने रखी गई है ना, और आपसे कहा गया इक़रा कुल्लल किताब। किताब में बहुत से अबवाब हैं, बहुत से चैप्टर्स हैं, है ना, बहुत सी फसलें हैं, ठीक है, या कई जिल्दें हैं उस किताब की। और आपसे कहा गया इक़रा कुल्लल किताब, तो उससे क्या समझे? पूरी किताब। हाँ, इस किताब को पूरी तौर से पढ़ना है, पूरे तौर से पूरी किताब पढ़नी है ना। तो ये जो पहली वाली सूरत है ये उमूम बिलिहाज़ अफ़राद कहलाती है, इक़रा कुल्ला किताब वाली। दूसरी वाली सूरत उमूम बिलिहाज़ अज्ज़ा कहलाती है। समझ में आ गया? चलिए, अब ये इस मरहले में गुफ्तगू नहीं है, गुफ्तगू दूसरे मरहले में है कि इक़रा कुल्लल किताब जो है ये हम उमूम बिलिहाज़ अफ़राद क्यों नहीं समझ रहे हैं, उमूम बिलिहाज़ अज्ज़ा क्यों समझ रहे हैं, और उसमें भी कौन सी किताब को समझेंगे अहद वगैरह के लिहाज से हैं। आइए इस सिलसिले में कौन सी किताब समझेंगे इसको हम मतन से पढ़ते हैं। एक सवाल हमने पेश किया है कि ये उस सवाल के जवाब में ये बात छिड़ेगी कि जब ये दो अलग अलग तरीके का इस्तियाब है, एक इस्तियाब अज्ज़ा है और एक इस्तियाब अफ़राद है, तो ये कुल है ना अदात उमूम, क्या ये 2 बार वज़ हुआ है या एक ही वज़ में दोनों को शामिल कर रहा है? इक़रा कुल्लल किताब उमूम अफ़राद, उमूम अज्ज़ाई को समझा रहा है, और इक़रा कुल्ला किताब उमूम अफ़रादी को समझा रहा है। एक ही कुल है, अलग अलग मफ़हूम को समझा रहा है। तो क्या इसके लिए 2 वज़्एं हुई हैं कि मुफ़रद पर दाखिल अगर मारिफा पर दाखिल हो तो ये माना देगा, नकरा पे दाखिल हो तो ये माना देगा? एक सवाल है, मतन से पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आपको दुश्वारी नहीं होगी। अल-उमूम बिलिहाज़िल अज्ज़ा वल अफ़राद, उमूम अफ़राद और अज्ज़ा के लिहाज से। युलाहज़ु अन्ना कलिमता कुल मसलन तरिदु अला नकिरति। हम कभी मुलाहज़ा करते हैं कि मसलन कलिमत कुल काहे पर दाखिल होता है? नकिरा पर दाखिल होता है। फ़तदुल्लु अला अल-उमूम वल इस्तियाब लिअफ़राद हाज़िहि नकिरा, तो ये दलालत करता है इस्तियाब अफ़राद नकिरा पर, है ना। जैसा कि आपने फरमाया क्या, इक़रा कुल्ला किताबिन में किताब के तमाम अफ़राद उसके शमूलियत को समझाता है, ठीक। वतरिदु अलल मारिफा, और यही कुल जो है कभी किस पे दाखिल होता है? मारिफा पे दाखिल होता है मौलाना। फ़तदुल्लु अलल उमूम वल इस्तियाब अज़न, तब भी उमूम को समझाता है, कुल्लल किताब या कुल्ला किताब, दोनों की सूरत में किसको समझाता है? उमूम को समझाता है। लाकिन्नहु इस्तियाबुन लिअज्ज़ाए मदलूल तिलकल मारिफा ला लिअफ़रादिहा, लेकिन ये इस्तियाब है, लेकिन ये क्या है? इस्तियाब है अज्ज़ाए मदलूल मारिफा, तिलकल मारिफा, यानी जिस मारिफा पर यह दाखिल हुआ है कुल्लल किताब, उसके अज्ज़ा को शामिल करने के लिए है। वमिन होना
न कि उसके अफराद। वमिन होना इख्तलाफा कौलुना, इसी वजह से हमारे ये दोनों कौल अलग अलग हो जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं। एक है इख्तियार साहब, मैं जो जुमला लिख रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लिए, लेकिन मैं इस बहस को मुकम्मल होने के बाद ना 2-3 लाइन आप लोगों को लिखवाऊंगा इस सिलसिले में, ठीक है। वमिन होना इख्तलाफा कौलुना, और यहीं से हमारी ये बात, ये हमारे दोनों कौल मुख्तलिफ हो जाते हैं। क्या? इक़रा कुल्ला किताबिन, हमारे इस कौल से इक़रा कुल्लल किताब, ये दोनों चीज़ें क्या मुख्तलिफ हैं। वाला हाज़ल असास यतरु सवाल, अब अगर ये बात आपके लिए समझ में आ गई, वाज़ेह हो गई आपके लिए कि इक़रा कुल्ला किताब और इक़रा कुल्लल किताब दोनों क्या हैं? अलग अलग है, मुख्तलिफ हैं। तो एक सवाल पेश होता है, आपने इक़रा कुल्ला किताब में कहा कि उम्मे अफरादी समझ में आता है, और इक़रा कुल्लल किताब में क्या कहा? उम्मे अज़्ज़ाई समझ में आता है। अहसान, ठीक। अब सवाल पेश आता है, सवाल ये है कि अब दो अलग अलग मदलूल हो गए ना, एक मदलूल कुल्लल किताब अज्जा हैं, एक मदलूल कुल्ला किताब अफराद है। तो अब सवाल, हल अन्ना लिअदातिल उमूम वज़अैन लिनहवैन मिनल इस्तियाब, क्या अदात उमूम की दो अलग अलग तरीके की वज़ हैं इस्तियाब के, दो अलग अलग चीज़ों को, दो अलग अलग किस्मों को शामिल करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। दो वज़ें हैं, दोनों इस्तियाब की किस्मों को समझाने के, नहव को समझाने के लिए है, एक इस्तियाब अज़्ज़ा और एक इस्तियाब अफराद। दो मफ़हूम हो गया ना इस्तियाब का, तो दोनों के लिए अलग अलग वज़ा हुआ है अदात उमूम। वइल्ला, अगर ऐसा नहीं है, कैफ़ा फ़ुहिमा मिन्हा फिल हालतिल ऊला इस्तियाबुल अफराद व फिल हालतिल सानिया इस्तियाबुल अज़्ज़ा, अगर दो अलग अलग वज़े नहीं हैं तो कैसे कुल्ला किताब में इस्तियाब अफराद समझ में आया और कुल्लल किताब में इस्तियाब अज़्ज़ा समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग वज़े हैं, वज़ है इसकी, ठीक है, अदात उमूम की। यहां तक हल है, सवाल रोशन वाज़ हो गया। फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये जो है ना इक़रा कुल्ला किताबिन इक़रा कुल्लल किताब, कुल्ला किताबिन इस्तियाब अफराद को समझा रहा है, यानी किताब की जितनी भी फर्दें सबका मुताला करना मौलाना, और कुल्लल किताब काय को समझा रहा है? किताब के अज्जा की शमूलियत को समझा रहा है, ठीक है। तो क्या दोनों के लिए अलग अलग वज़ा हुआ, ये एक ही कुल में एक ही बार वज़ा हुआ कुल, और दोनों को समझा रहा है, कभी इसको कभी उसको? ये तो नहीं हो पाएगा ना। अगर इसके लिए वज़ा हुआ तो उसको कैसे समझाएगा, उसके लिए वज़ा हुआ तो उसको कैसे समझाएगा, और अगर समझा रहा तो कैसे समझा रहा है? एक सवाल है ये, ठीक। वक़्त अजाब अल मुहक़्क़िक़ुल इराक़ी, मुहक़्क़िक़ इराक़ी ने इसका जवाब दिया है, ठीक है। इनका नाम जो है ज़ियाउद्दीन था। अक्सर हम लोगों के जहन में नाम नहीं रहते हैं महफूज, लक़ब ज़्यादा मशहूर होता है, जहन में महफूज रहता है। खैर, तो आका ज़ियाउद्दीन इराक़ी, ठीक है, इन्होंने मुहक़्क़िक़ इराक़ी उनको कहा जाता है। इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। कैसे जवाब दिया? इस तरीके से, बेअन्ना, इस तरीके से, कुल बेअन्ना कुल तदुल्लु अला इस्तियाब, आका ज़ियाउद्दीन इन्होंने जवाब दिया कि बेअन्ना कुल तदुल्लु अला इस्तियाब मदखूलिहा लिल अफराद, ठीक है। ये कुल वज़ा हुआ है जिस पर दाखिल हो रहा है उसके अफराद के इस्तियाब को समझाने के लिए, उसके तो वज़ के लिहाज से किसको समझा रहा है? जी, इस्तियाब अफराद, जिस पर दाखिल हो रहा है ना। इक़रा कुल्ला किताब, यह इक़रा कुल्लल किताब, तो किताब के जो अफराद हैं उन अफराद को बताने के लिए, शामिल करने के लिए वज़ हुआ है, ठीक। इसमें कोई वो नहीं, मुश्किल नहीं है। वलाकिन, तो भैया अगर ऐसी बात है तो इक़रा कुल्लल किताब में भी किताब के जितने अफराद हैं सब आ जाएंगे। हाँ, अब ये अलिफ लाम से मदद लेंगे ये, लेकिन फिलहाल किताब होने के एतबार से तो 25 किताबें, ये आप कैसे समझे कि कोई खास किताब की बात हो रही है ना। कि जैसे इक़रा कुल्ला किताब में किताब के मुख्तलिफ अफराद हैं, उनको शामिल करने के लिए वज़ हुआ है, वैसे ही इक़रा कुल्लल किताब में यहाँ भी कुल किताब के तमाम अफराद को शामिल करने के लिए वज़ हुआ है। वलाकिन्ना इत्तिजाहुल इस्तियाब नहवल अज्जा फी हालत कौनिल मदखूल मुअर्रफन बिल्लाम, लेकिन उस सूरत में कि जब मदखूल कुल, जिस पे कुल दाखिल हुआ है, वो क्या हो?
मुअर्रफ बिल्लाम हो तो ऐसी सूरत में ये इस्तियाब जो मुड़ जाता है किसकी तरफ, अज्जा की तरफ। ये कैसे है, मिन अजले, इस वजह से, मिन अजले अन्नल असला फिल लाम अन यकून अल-अहद, इसलिए कि असल लाम में जो है वो क्या है, अहद के लिए। आपका ज़हन पहुंच रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं, ये अहद को समझाने के लिए है, इरादे को समझाने के लिए है। वल अहद यानी तशखीसुल किताब फिल मिसालिल मुतक़द्दिम, तशखीस के ऊपर तायीन लिखिएगा। और अहद का मतलब क्या हुआ, अहद का मतलब ये हुआ कि अल किताब, किताब को मुअय्यन करना, किताब की तशखीस करना गुजरी हुई मिसाल में है, यानी सारी किताबें नहीं। जब अलिफ लाम आ गया तो अलिफ लाम अहद के लिए आता है ना, असल ये है कि अहद के लिए आए, ठीक है। और जब अहद के लिए यानी किसी खास को समझाने के लिए आए, तो जब अहद के लिए आया है तो इसका मतलब ये हुआ वो जब अलिफ लाम में अहद, अलिफ लाम में अहद, अभी अहद जिक्री है, ज़हनी है, हुजूरी, इसकी बहस नहीं है, हाँ कई किस्में अलिफ लाम की। तो जब ये आ गया है किसके लिए, अहद के लिए अलिफ लाम, और ये अलिफ लाम जो अहद के लिए वज़ हुआ है वो आ गया किताब पर, तो आप किताब को क्या कर रहा है, वो मुअय्यन मुशख़्ख़स कर रहा है, ठीक। वमा तशख़ीस ला युमकिनुल इस्तियाब, ला युमकिनुल इस्तियाब लिल अफ़राद, और जब किताब मुशख़्ख़स और मुअय्यन हो गई, हाँ ये 10,000 किताबें या 100 किताबें यहाँ थी, ये सारी किताबें थी, लेकिन ये अल किताब आ गया तो ये एक ही बचा। इसने क्या किया, अल किताब ने, इस्लाम ने इन सबको खारिज कर दिया, सिर्फ ये एक जो बाकी बचा हुआ नहीं है, बस इसको शामिल किया, ठीक। ला यमकुन इस्तियाब लिल अफ़राद, इस्तियाब अफ़राद मुमकिन नहीं है। फयकूनु हाज़ा, ये बात मैं सोच रहा था कि आपके जहन में आ रही होगी जो जुमला कह रहे हैं। अब ये अलिफ लाम क्या बन जाएगा, जी करीना बन जाएगा उस आम के, ये इतलाक़ वाली जो है उससे मिलता जुलता मैटर आ गया। फयकूनु हाज़ा करीनतुन आम्मतुन अला इत्तिजाहिल इस्तियाब नहवल अज्जा कुल्लमा कान अल-मदख़ूल मुअर्रफ़न बिल लाम, ये चीज करीना बन जाएगी इस बात के ऊपर कि जब भी कुल मुअर्रफ़ बिल लाम पर दाखिल हो जाए तो फिर उमूम अज्जाई समझ में आता है। इसलिए कि जब आपसे कहा गया कुल किताब, अफराद है नहीं, तो कुल का कुछ तो माना होगा, वो माना क्या है, किताब में जितने अज्जा है सबको पढ़ना है, समझ रहे हैं। यानी इस किताब को आपको, जो मैंने पहले दिन कहा था कि मुझसे पढ़ना है, तो अहद कीजिए, इरादा बनाइए किसको कहां तक पढ़ना है, आखिर तक पढ़ना पूरी किताब। आप इकरा कुल्लल किताब, ठीक है। ये मौलाना जो लोग लिखना चाहते हैं वो इस चीज को लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कि उमूम अफरादी व अज्जाई, उमूम अफरादी व अज्जाई। यहां पे आप लिखेंगे उमूम अफरादी बिलिहाज अफराद, नहीं बेलिहाज नहीं कर, फारसी हो जाएगा। उमूम अज्जाई लिहाज अफराद की, एक मिनट रुक जाइए, किसी तबीयत के अफराद के, किसी तबीयत, उमूम अज्जाई किसी तबीयत के अफराद के लिहाज से उमूम अफरादी किसी तबीयत के अफराद के लिहाज से, उमूम अफरादी किसी तबीयत के अफराद के लिहाज से, और उमूम अज्जाई किसी शय के अज्जा के लिहाज से, किसी शय के अज्जा के लिहाज से करार बोला जाता है, किसी शय के अज्जा के लिहाज से बोला जाता है। अफरादी जैसे उमूम अफरादी जैसे इकरा कुल्ला किताबिन, इकरा कुल्ला किताबिन। अज्जाई जैसे इकरा कुल्ल किताब,
اقرا کل الکتاب۔ مرحوم عراقی معتقد ہیں کہ ادات عموم افرادی کے لیے وضع ہوئے ہیں، ادات عموم افرادی کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ لیکن مثال اکرم کل الکتاب میں، لیکن مثال اکرم کل الکتاب اکرم کہہ رہا ہوں، اکرم ماشاء اللہ آپ کو حضور ذہنی، اقرا کل الکتاب میں، کل اکرم بھی کہا تھا تو عالم کہنا چاہیے تھا، لیکن مثال اقرا کل الکتاب میں چونکہ عہد آیا ہے، الف لام عہد، الف لام عہد آیا ہے، اور مفید عموم افرادی نہیں ہو سکتا، مفید افراد عمومی عموم افرادی نہیں ہو سکتا، اور مفید عموم افرادی نہیں ہو سکتا، لہذا مجازن عموم اجزائی میں استعمال ہوا ہے، عموم اجزائی میں استعمال ہوا ہے۔ اقتدار صاحب پڑھیے۔ عموم افرادی کسی طبیعت کے افراد کے لحاظ سے اور عموم اجزائی کسی شے کے اجزاء کے لحاظ سے بولا جاتا ہے۔ عموم افرادی جیسے اقرا کل کتاب، اجزائی جیسے اقرا کل کتاب۔ مرحوم عراقی معتقد ہیں کہ ادات عموم افرادی کے وضع سے ہوتے ہیں، کے لیے وضع، کے لیے صحیح کر دیے، کے لیے عموم افراد کیا ادات عموم افرادی کے لیے وضع ہوئے، لیکن مثال اقرا کل کتاب میں چونکہ الف لام عہد ہے اور مفید عموم افراد نہیں ہو سکتا، لہذا مجازن عموم اجزائی میں استعمال ہوا ہے۔ ہاں، مفید عموم افرادی نہیں ہو سکتا، لہذا مجازن جو ہے وہ عموم اجزائی میں استعمال ہوا ہے۔ چلیے اب دوسری بحث، دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم۔ ایک بار صلاۃ پڑھیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں کاٹی ہے، انہوں نے اس میں ایک اعتراض کیا تھا، اعتراض ہوا تو اس اعتراض کا جواب دینا تھا، تو انہوں نے شہید خامس نے باقر صدر صاحب نے جواب دیا ہے، مگر چونکہ جواب کسی اور کا تھا، ایمانداری کی ہے، جو مصنف تھا اس کا نام ذکر کر دیا ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے، یعنی اس چیز کو تسلیم کیا ہے ان کے نظریے کو، اس نظریے کو۔ اب ایک سوال کہ مثال ہے کہ اکرم العلماء، ٹھیک ہے، دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم، دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم، یہ کیا اس مثال کیا ہوگی؟ اکرم العلماء، یہ ہے جمع ہے اور العلماء ہے، اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عموم کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کون سی چیز ہے اس میں عموم کو سمجھاتی ہے، کیسے عموم کو ادراک کرتا ہے؟ اکرم العلماء، علماء کا
एहतराम करो। ठीक है, यहाँ पे दो मरहले में गुफ्तगू होगी। एक मरहला जो है, मरहला एक सुबूती है और मरहला दो जो है वो क्या है, इस्बाती है। सुबूती में ये कि क्या वाक़ई हो सकता है, दराज कर सकता है, क्या किया है, हाँ किया है तो कैसे किया है, जी ये चीज़ पहले गुजर चुकी है। तो मरहले फरमाते हैं कि कद उद्दल जमुल मुअर्रफ बिल्लाम मिन अदवात उलूम, वो जम जो मुअर्रफ बिल्लाम है वो अदवाते उमूम में शुमार होता है। ठीक, वो अदवाते उमूम में शुमार होता है। कद उद्दल जमुल मुअर्रफ बिल्लाम मिन अदवात उलूम वला बुद्द मिन तहक्कुक के वला बुद्द मिन तहकीक कैफियत दलालत ज़ालिका अलूम सुबूतन अव्वलन सुम्मा तफसीलुल कलाम फी ज़ालिका इस्बातन। मौलाना ये तो पता है कि अकरमुल उलमा ये उमूम को समझा रहा है, लेकिन यहाँ तहकीक इस बात में होगी कि कैसे दलालत करता है, कैफियत कैसे ये दलालत करता है उमूम पर। मरहले सुबूत में है, पहले बहस कीजिए, फिर वाक़ईन कहाँ कहाँ दलालत की है, इसको मरहले इस बात में बयान करना है। ठीक, अम्मल अम्रुल अव्वल, पहला मरहला मौलाना क्या है रज़ा अब्बास साहब, अम्र अव्वल क्या है, पहला मरहला क्या है पहले बताइए आप। हाँ सुबूती है ना, सुबूती तौर पर मरहला सुबूत में गुफ्तगू जो होगी वो इस तरीके से होगी, जहां तक मरहला अव्वल की बात है, अम्र अव्वल की बात है, यानी कैफियत बरसी कैफियत दलालत जमुल मुअर्रफ बिल्लाम अला सुबूत है, बरसी सुबूत पर कैसे दलालत करता है, इस सिलसिले में गुफ्तगू करनी है। तो यहाँ तीन तस्वीरें हैं, ठीक है, इस दलालत की। ये तीन तस्वीरें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तीन तस्वीरें मरहला सुबूती में ज़्यादा मरहला नहीं है, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं है, आप तर्जुमा पढ़ लिए खाली। पहला क्या है मरहला, अन युकाल इन्नल जम अल मुअर्रफ बिल्लाम यश्तमिलु अला सलासत दवाल। मरहला उला में जो अला सलासत दवाल, मरहला उला में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये बताते हैं कि जम ए मुअर्रफ बिल्लाम मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, तीन दवाल पर, दलालत करने वाली। हाँ अकरमुल उलमा यहाँ दलालत करने वाली कितनी चीजें हैं, जब दवाल तीन हुए तो मदलूल कितने होंगे। पहली चीज मादतुल जम, ये पहली चीज बहुत देर से कह रहा हूं लेकिन अब आए पहली चीज पर, ठीक है। मादतुल जम अल्लती तदुल्लु फी कलिमतिल उलमा अला तबीइल आलिम। ये अल उलमा तो कलिमा तो जमा है ना, अल उलमा का मादा क्या है, इल्म रखने वाला। अल उलमा का मादा क्या है, इल्म रखने वाला, यानी तबी आलिम। आलिम मगर आलिम खास नहीं, तबीयत आलिम। जैसे इंसान कहते हैं इंसान अल्फकोसर, सारे इंसान घाटे में है, तो तबीयत आलिम है, ना एक है ना सब है। पहले इतलाक की बहस में पढ़ चुके हैं तबीयत में, और हाँ और उमूम और शुमूल में यही फर्क है। तबीयत में क्या है, कहा गया अकरिम आलिमन, तो तबीयत हुक्म को समझाया था, वहां पर तबीयत आलिम को समझाया था। अगर किसी एक का एहतराम कर लिया तो हुक्म पूरा हो गया, जी हुक्म पूरा हो गया, क्योंकि आपने जो है वो तबीयत में से किसी एक को अंजाम दे दिया। और जरूरी बात, तो ये जो है ना जम अल उलमा में एक चीज मादा है, इल्म मादा है नहीं, इल्म वाला। तो इल्म वाले में कौन आ सकता है, तभी आलिम है ना। इब्तिदाई तौर पर तो सब आ सकते हैं, लेकिन आया सब हैं या उनमें से कोई एक भी अंजाम पा जाए काफी है, ये अलग मैटर है। तो एक तो माद्दे जम है, यानी इल्म रखने वाला। माद्दे जम के ऊपर आप लिख सकते हैं इल्म रखने वाला, कि जिसके ऊपर
तदुल्लु फी कलिमतिल उलमा, अल उलमा में दलालत होती है अला तबीर आलिम, तबी आलिम पर, ठीक, कि जो एक भी हो सकता है और मुताद्दिद भी हो सकता है। वल आखर, यहां पे हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं ये पता है ना? अल उलमा में कितने दाल हैं और कितने मदलूल हैं? तो एक दाल है माद्दा इल्म, आलिम, उलमा, माद्दा इल्म रखने वाला। इल्म रखने वाला कितना होगा? एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे। अहसान, एक भी और कई भी हो सकते हैं। दूसरी चीज अल उलमा की शक्ल है, सेगा और उसकी हैयत है, उसकी हैयत है, ढांचा है। हैयतुल उलमा, हैयतुल जम अल्लती तदुल्लु अला मर्तबतिन मिनल अदद ला तक़िल्लु अन सलासतिन मिन अफराद तिलकल माद्दा। एक हैयत जम है जो इस चीज को समझाती है कि जो अफराद इसके हैं वो 3 से कम नहीं हो सकते, कम ना हो। तो माद्दा तबीये हुक्म को, तबीये आलिम को समझा रहा है, तबीयत आलिम को समझा रहा है, आलिम कोई भी आलिम। हैयत जो समझा रही है वो किसको? हाँ। और तीसरी चीज भी इसमें है, उलमा के अलावा, उलमा, उलमा जम है ना, हैयत जम, इस पे अल उलमा है, अलिफ लाम भी है, ठीक है। तो ये अल उलमा में जो बोला ना, अल उलमा में दवाल जो है वो कितने हैं? एक माद्दा है, ठीक है, एक हैयत है और एक है ना अल है। माद्दा तबीये आलिम को समझा रहा है ना। हैयत सला सतो अफराद अकल्लन, अकल्लन कम से कम कितने अफराद को? 3। अब अल क्या है? वल्लाम वतुफ्तरज़ु दलालतुहा अला इस्तियाब हाज़िहिल मर्तबते लितमाम अफरादिल माद्दा। ये किस चीज को समझाता है? इस्तियाब तमाम अफराद माद्दा, ठीक। देखिए उलमा में ये समझ में आ गया कि आलिम का एहतराम करना है, अक़ीमुल उलमा। माद्दे से समझ में आया किसका एहतराम करना है? माद्दे से क्या समझ में आया? मगर अब ये नहीं पता चला कि एक आलिम का या 10 का या सबका। इससे जब इससे आगे बढ़े आप तो समझ में आ गया एक का नहीं करना है, हैयत से कम 3 का एहतराम करना है, कम से कम। अभी भी पता नहीं है कितनों का। फिर जो अल आया ना, उसने कहा कि ये उलमा में 3 भी हो सकते हैं और 3000 उलमा भी हो सकते हैं, जितने दुनिया में सब। ये अलिफ लाम ने आगे कहा कि 3 नहीं, जितने भी आलिम हैं। समझ में आ गया? इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता मानना। फिर से दोहरा रहा हूं, सब लोग मुतवज्जो हो जाएं। अल उलमा जो है अक़ीमुल उलमा, कितने को बरकरार करता है? अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं है ना। ये तो ठीक है, उलमा जम जो 3 पे कम संदरात करता है, अकल मसादिक 3 है, लेकिन अभी पता नहीं है। आप अभी यहाँ 3 चीजें हैं। एक है माद्दा इल्म है, आलिम, माद्दा इल्म तबीयत आलिम को समझा रहा है, वो 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। उससे आगे बढ़े, जब आपने उलमा हैयत को देखा तो कहा नहीं 1 नहीं हो सकते हैं, कम से कम 3 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं कितने। तो फिर कहा गया अलिफ लाम के जरिए से चुन गया अक़ीमुल उलमा। तो ये अलिफ लाम इस्तियाब तमाम अफराद उलमा को समझा रहा है, ठीक है। तो 3 दाल हो गए, 3 मदलूल हो गए। ये मरहला सुबूती में है, ठीक। अल्लाम वतुफ्तरज़ु दलालतु अला इस्तियाब हाज़िहिल मर्तबा, ये जो मर्तबा है ना जम का, ठीक है, अदद का जो मर्तबा, अदद का मर्तबा जम का 3 है कम से कम, ठीक है। इस मर्तबे के तमाम अफराद को समझा रहा है, ठीक। वयकूनो, ऐसा मर्तबा जो 3 से कम नहीं होता,
3 या उससे ज्यादा होता है। अब इस्लाम ने आकर के क्या समझाया कि जितने भी अफराद हैं सबको शामिल कर रहा है मादे के। वयकुल इस्तियाबु मदलूना लिल्लाह में बेमा हुआ माना। अच्छा, अब ये जो है आपने इसके पहले गुजर चुका है कि इस्तियाब को समझाने के लिए कभी मफहूम, कभी इसम होता है, मफहूम इसमी के तौर पे इस्तियाब समझाता है, कभी हर्फ होता है। तो जब हर्फ होता है तो इस्तियाब नहीं बल्कि निस्बत इस्तियाब। यहाँ भी वही फरमा रहे हैं कि वयकुल इस्तियाबु मदलूना लिल्लाह, इस्तियाब मदलूल लाम तो होगा मगर बिमा हुआ मफहूम इसमी नहीं, बल्कि बिमा हुआ मानन हरफी, इस एतबार से वो मानिए हरफी है। व निस्बतुन इस्तियाबियतुन, और एक निस्बत इस्तियाबिया है जो कायम है 2 चीजों के दरमियान, मुस्तौइब के दरमियान और मुस्तौअब के दरमियान। मुस्तौइब और मुस्तौअब, मुस्तौइब कौन है और मुस्तौअब कौन है? मुस्तौइब यानी इस्तियाब करने वाला, शामिल करने वाला, मुस्तौअब शामिल होने वाला। मुस्तौइब कौन है? वह हुआ मदलूल हयतिल जम, मदलूल हयत जम है, मदलूल हयत जम है, यह है मुस्तौइब जो 3 या उससे ज्यादा को शामिल करता है। और मुस्तौअब कौन है? अभी आप पढ़ चुके हैं, 3 चीजें थी, एक मादा है, एक हयत है। तो मदलूल हयत जो है वो जम कसेगा जो है वो 3 या उससे ज्यादा को समझा रहा है, मगर वो 3 है कौन? आलिम है, इल्म रखने वाला है, वो मदलूल मादा है। ठीक है, वह हुआ मदलूल मादतल जम, वो मदलूल मादतल जम है। तो ये जो है ना अकरबिल उलमा में एक है आलिम तबीई, ठीक है, और एक है उलमा जो कितने हो सकते हैं? सलासा और उससे ज्यादा। तो ये सलासा या उससे ज्यादा जो है ये मदलूल जम के है ना, है तो जम के हैं, मगर ये सलासा अगर इनको बांटे, 1-1, 2-2 करें, 1-1, तो वो कहां से आ रहे हैं? ये 3 कहां से कहां से रहे हैं? इसी से निकल के आ रहे हैं। यही तभी आलिम 1, 2, 3 जब हो गया तो ये उलमा का मिस्दाक बन गया। ये इसका मिस्दाक बन गया। तो ये मुस्तौइब है, ये 3 को शामिल कर रही है, हयत उलमा, हयत, ठीक है, और ये मादा। तो ये हयत उलमा, उलमा जमा, ये शामिल कर रही है 3 को या उससे ज्यादा को, मगर 3 या उससे ज्यादा आए कहां से? तो ये शामिल करने वाला हुआ तो इसको क्या कहेंगे? मुस्तौइब। ये शामिल होने वाला हुआ तो इसको क्या कहेंगे? मुस्तौअब। ठीक, चलिए, तो फरमाते हैं कि ये निस्बत इस्तियाबिया है किसके दरमियान? मुस्तौइब के दरमियान और मुस्तौअब के दरमियान। मुस्तौइब कौन है? मुस्तौइब कौन है? हयत जम है, मदलूल हयत जम है। और मुस्तौअब कौन है? मदलूल मादा जम है। अहसान। वाम्मल अमरुस्सानी, पहला मरहला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से वाज़ेह हो गया। दुश्वार था लेकिन आप 1-1 सेकंड मेरे साथ रहे इसलिए हल हो गया है। चेहरे से पता चल जाता है, चेहरों से, कि वज़ियत क्या चल रही है क्लास की। ठीक, इसीलिए मकासिद के दर्स में एक चीज को मैंने 3 दिन तक समझाया, जब तक मुतमईन नहीं हो गए तब तक आगे नहीं बढ़ा। हो सकता है कि इक्का दुक्का कभी किसी का ज़हन हट जाए, लेकिन इज्तिमाई तौर पे देखा जाता है कि क्लास की वजह क्या चल रही है। ये माशाल्लाह हल हो गया मसला। अब दूसरे मरहले वाले होते हैं। वाम्मल अम्रु सानी फ़इस्बातु इख्तिज़ाइल लाम दाखिल अलल जम्इल उमूम यतवक्कफ़ु अला इहदद दावैन। अगर आपको साबित करना है कि जो लाम दाखिल हुआ है जम के ऊपर वो उमूम को समझाता है, इस बात को समझाना है ना, साबित करना है, मरहले इस बात में लेके चलना है, तो 2 दावे हैं, उस पर गौर करना पड़ेगा। दावा 2 दावा किया गया इस मरहले में। पहला दावा क्या है? ये चीज जो है ना, इसका समझना मुतवक्किफ है 2 दावों में से किसी एक पर। ठीक,
किस चीज का समझना मौलाना बताइए आप लोग। हाँ, जो लाम दाखिल हुआ है जम पर वो उमूम को समझाता है। इस बात को खुद समझने के लिए दो दावों में से किसी एक दावे पर आपको इन्हिसार करना पड़ेगा। वो दोनों दावे देख लेते हैं। पहला दावा आसान है, दूसरे दावे में आपका वक्त लगेगा। पहला दावा आसान है, क्या? इम्मा युद्धा वस्उहा लिल उमूम इब्तिदान, आपके सिरे से शुरू से इब्तिदा से ही अलिफ लाम वज़ हुआ क्या के लिए? उमूम के लिए। वह सो अन्नल लाम अद्दाखिला अलल मुफरद ला तदुल्लु अलल उमूम, और क्योंकि वो लाम जो मुफरद पे दाखिल हुआ है उमूम को नहीं समझाता है, ठीक है। फला बुद्दा यकून अल मुद्दा वाज़ुल लाम दाखिलते अलल जम बिल खुसूस लिज़ालिक, तो ये दावा किया जाए कि वो लाम के जो जमा पे आया है वो मुफरद, ठीक। यानी क्या? अक्रमिल आलिम भी है और अक्रमिल उलमा भी है, क्योंकि अक्रमिल आलिम जमा को नहीं समझा रहा है। अक्रमिल आलिम जमा को नहीं समझा रहा है, तो अब आपको यह दावा करना पड़ेगा कि अक्रमिल उलमा वाला जो अलिफ लाम है ना, लाम है, वो उमूम को समझा रहा है, ठीक है। यह है आसान। व इम्मा अन युद्दा, या कि यह दावा किया जाए कि अन्नहा तदुल्लु अला मानन वाहिद फी मवारिद दुखूल अलल मुफरद वल जम। ऐसा नहीं है कि दोनों का माना अलग अलग है। एक जो है वो अक्रमिल आलिम है और एक अक्रमिल उलमा है। पहले वाले नजरिए में क्या कहा गया? पहले वाले नजरिए में क्या कहा गया कि ये उमूम को नहीं समझा रहा है, और ये उमूम को समझा रहा है, ठीक है, समझा रहा है। ये पहला दावा था। बहस यही तो है ना कि उमूम कैसे समझ में आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि पहला वाला दावा ये कि उमूम, चूंकि ये अक्रमिल उलमा में जो इस्लाम ये वज़ हुआ है काहे के लिए? हाँ, अक्रमिल उलमा जमा पे जो लाम है वो वज़ हुआ काहे के लिए? उमूम के लिए। एक नजरिया ये था। दूसरा नजरिया नहीं, ये जो है ना, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों एक ही माना है। क्या है? दोनों, हाँ, वो लाम जो अल आलिम पे आया है और वो लाम जो अल उलमा पर आया है, वज़ के एतबार से दोनों एक ही माना रखता है। व इम्मा युद्दा अन्ना तदुल्लु अला मानन वाहिद, एक माना बदलाव करता है। फी मवारिद दुखूल अल मुफरद वल जम, चाहे वो मुफरद पे दाखिल हो चाहे जम पे दाखिल हो। वह हुआ माना क्या है? अत्तायुन। इसको ज़हन में रखिएगा, ये लफ्ज़ तायुन ही का काम है आखिर तक। वो तायुन है, मुशख्खस करना है, मुअय्यन करना है। एक बार फिर से पढ़ें हज़रात। चलिए, वो एक माना के लिए वज़ा हुआ है। माना अल क्या होगा? फिर माना अल क्या होगा? तायुन। देखिए सबने, तायुन होगा। वो तायुन के लिए वज़ा हुआ है, ठीक है, मुअय्यन करने के लिए। वह हुआ तायुन फिल मदखूल, मदखूल में मुअय्यन, यानी मदखूल तायीन मदखूल, तायीन अफराद मदखूल के लिए वज़ा हुआ है। तायीन अफराद मदखूल अक्रमिल आलिम में अल आलिम के जो अफराद हैं उसको बयान करने के लिए, मुअय्यन करने के लिए। अक्रमिल उलमा, अल उलमा के जो अफराद हैं, हाँ, उसको मुअय्यन करने के लिए, ठीक। हाँ, अला मा तक़द्दमा फी मानल लाम दाखिल अला इस्मिल जिन्स फिल अक़द साबिक़, जैसा कि हल्का सानिया में इसमें जिन्स की बहस में गुजरा है, उस मरहले में जहाँ पर उस लाम की गुफ्तगू की गई है कि जो इसमें जिन्स पे दाखिल हुआ है, हैं, इसमें जिन्स पे दाखिल हुआ है। वहाँ ये बताया था कि ये तबीयत जिन्स को समझाने के लिए आया है। सॉरी,
طبیعت جنس کو سمجھاتا ہے، طبیعت جنس کو سمجھاتا ہے، مگر کیونکہ وہاں قرن حکمت سے سہارا لیا تھا، کیونکہ کوئی قید نہیں آئی ہے، کوئی قید نہیں آئی ہے، لہذا قرن حکمت کو جب جاری کریں گے تو مطلق سمجھ میں آئے گا۔ اکرم العالم جب کہا گیا اکرم العالم ہے نا، یا اکرم الرجل، ٹھیک، اکرم الرجل یا کچھ بھی اس طرح کے جملے جو جنس کو سمجھاتے ہیں، تو ذاتاً اور وضعاً یہ 1 یا 10 کو نہیں سمجھا رہے ہیں، ذاتاً طبیعت کو سمجھا رہے ہیں۔ طبیعت میں 1 بھی آ سکتے ہیں اور کئی بھی آ سکتے ہیں، مگر آپ نے کئی کو سمجھا ہے اس میں، تو کئی کو کیسے سمجھے ہیں؟ وضعاً نہیں سمجھا ہے، قرن حکمت جاری کیا ہے، کیونکہ قید آ سکتی تھی، قید نہیں آئی ہے، لہذا مطلق مراد ہے، مراد۔ یہ اس میں جنس میں بحث کی تھی، جس کا ایک ہلکا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے اشارہ کر رہے ہیں اگلے پیراگراف میں، اس کو پیش کر رہے ہیں مولانا، خلاصہ یہ بھی پیش کر رہے ہیں اس کی جیسی بات کو۔ تو پھر میں اپنی بحث پہ واپس آ جاؤں۔ اکرم العلماء اور اکرم العالم یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ جو داخل ہوا ہے نا، یہ کس چیز کو سمجھا رہا ہے؟ ایک ہی معنی کو سمجھا رہا ہے؟ کہاں؟ اس نظریے کے اعتبار سے ایک معنی کو سمجھا رہا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ تعین افراد مدخول ہے، جس پہ داخل ہوا اس کے افراد کو معین کرنا، اس کو سمجھا رہا ہے۔ فَإِذَا كَانَ، یہ تو انڈر بریکٹ کہا تھا، جیسا کہ ہم نے اس میں جنس میں سمجھایا آپ کو۔ اب اس بات کو تعین مدخول کو جوڑ لیا اگلے پیراگراف سے۔ وضع ہوا ہے کائے کے لیے؟ تعین افراد کے لیے، ہے نا۔ فَإِذَا كَانَ مَدْخُولُهَا اسم الجنس، اب اگر اس ال کا مدخول کیا ہے؟ اس میں جنس ہے۔ کفا فی التعین المدلول، مدلول ہے، یہ صفت ہے تعین کی۔ کما کفا فی التعین المدلول علیہ باللام، تو وہاں پر وہ تعین ہے نا، کفا فی التعین المدلول علیہ باللام، وہ تعین کہ جس کے اوپر لام دلالت کر رہا ہے، جو مدلول علیہ لام ہے، وہ تعین جو جو مدلول علیہ لام ہے جس پر لام دلالت کر رہا ہے، اس میں کافی کیا کافی ہے؟ ابھی کفا کا فاعل نہیں آیا، التعین، تعین الجنس الذی ہوا نحو تعین ذہنی للطبیعت۔ اگر مدلول ال کو سمجھنا ہے کہ تو جو تعین ہے تعین مدخول ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اکرم العالم یا اکرم الرجل میں جس جنس پر یہ آیا ہے نا، اس جنس کو سمجھ لے کافی ہے، اس جنس کو سمجھ لے تو کافی ہے۔ مثلا العالم ہے طبیعت عالم کے لیے آگے آئی ہے، الرجل ہے طبیعت جنس رجل کے لیے آیا ہے۔ واضح کی بات؟ ٹھیک، اس میں یہ نہیں بتایا گیا ایک کے لیے سب کے لیے، بس طبیعت سمجھ میں آ گئی اکرم العالم سے۔ بس پتہ یہ چلا کہ الف لام اگر مفرد پہ وہ اس میں جنس پر آیا ہے تو تعین مدخول کو سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ وہ تعین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بس جس لفظ پہ داخل ہوا ہے نا، اس کے جو افراد ہیں وہ معین ہو جائے خود بخود۔ اکرم العالم طبیعت عالم، اکرم الرجل طبیعت رجل، اکرم الغاصب ہے، ٹھیک ہے، غاصب کا احترام کیجئے، سب کا طبیعت کو سمجھائے گا۔ ٹھیک، تھوڑا سا ہنسے میں تو آپ لوگ۔ لیکن العلماء پہ اگر یہ آئے، علماء پہ آیا ہے، اکرم العلماء، اکرم العلماء، میں نے لکھا نہیں ہے، وہ اوپر سلاس کی۔ چلیے اکرم العلماء، علماء گروہ نمبر 1، گروہ نمبر 1 جمع تھا، کتنے افراد؟ 3 افراد۔ گروہ نمبر 2 کتنے افراد؟ 6 افراد۔
گروہ نمبر 3 علماء کے مصداق کتنے ہو گئے؟ کل یا سب؟ اگر 3 افراد ہیں تب بھی علماء کا مصداق ہے، 6 یا 9 یا 12 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، تب بھی اس کے کل ہیں، سب ہیں، تب بھی علماء کی. ہاں تو جب یہ اکرم العالم آپ نے کہا، اکرم العالم، تو آپ نے کہا تعین یا تعین مدخول کے لیے آیا نا، مدخول، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے؟ طبی عالم. یہ تو آسان تھا، چونکہ خود بخود آپ کے ذہن میں ایک طبیعت محفوظ ہے جنس کی، العالم کی. لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ العلماء پہ جو الف لام آیا ہے وہ تعین کے لیے آیا ہے. کس چیز کے تعین کے لیے آیا ہے؟ مدخول کے یا افراد مدخول کے تعین کے لیے آیا ہے. تو کیا بھیا یہ کس کو معین کر رہا ہے؟ اس کو معین کر رہا ہے، اس کو معین کر رہا ہے، اس کو معین کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایک کوشچن، ایک سوال، یہ مسئلہ بھی پھنسا ہوا ہے. وَإِذَا كَانَ مَدْخُولُهَا الْجَمْعُ، اگر جنس ہے تو سمجھ آ گیا، جو جنس کی کا ذہن میں تصور ہے نا، طبیعت جنس، اس کو معین کر رہا ہے یہ اکرم العالم میں، طبیعت عالم کو. لیکن اذا كان مدخولها الجمع، اگر اس کا مدخول کیا ہے؟ جمع، اکرم العلماء ہے، فلا بد من فرض التعین فی الجمع، بس یہاں بھی ضروری ہے کہ تعین کو فرض کیا جائے جمع میں. ٹھیک ہے، تعین کو جمع میں فرض کیا جائے. ولا یکفی التعین الذہنی، وہاں تعین ذہنی تھا، عالم کا ایک ذہن میں تصور تھا. عالم یعنی مطلق ہے عالم، طبی عالم، ذہن، ٹھیک ہے، خارج میں نہیں آپ کو مل رہا ہے، لیکن ذہن میں تو تصور ہے نا طبی کا، ہے، خارج میں ہو سکتا ہے 1 ہو سکتا ہے 100,000 ہو سکتا ہے 10 لاکھ ہو، مگر ذہن میں ایک طبی تصور ہے نا طبی عالم کا. یہاں پر کیا ہے اکرم العلماء میں؟ فرماتے ہیں تعین کو فرض تو کرنا ہے آپ کو اگر یہ تعین کے لیے آیا ہے. ولا یکفی التعین الذہنی للطبیعۃ المدلولۃ لمادۃ الجمع، مگر مادت جمع کا ذہنی مفہوم جو ہے اس کی طبیعت کا، یہ فرض کر لینا کافی نہیں ہے. کیوں؟ وتعین الجمع بما ہوا جمع، جمع کا تعین اس جہت سے کہ وہ جمع ہے، انما یکون بتحدد الافراد الداخلۃ فیہ، یہ داخل جو افراد ہیں نا اس کے جمع کے، ان کی تعین ضروری ہے، ان کی حد بندی، ان کو مشخص کرنا ضروری ہے. فیہ جمع، وہذا التحدد، اور یہ تحدد و تعین و تشخص، لا یحصل، یہ حاصل نہیں ہوتا الا مع ارادۃ المرتبۃ الاخیرۃ من الجمع المسابقۃ للعموم، مگر یہ کہ جو جمع کا آخری مرتبہ ہے اس کو تصور کیجئے، اس کو محدد و معین کیجئے. اور جمع کا آخری حصہ کیا ہے ہمارا نا؟ سب، کل، جو مساوی ہے کس کے؟ عموم کے. ٹھیک ہے، لأن ای مرتبۃ اخرى، اس لیے کہ اس میں سے کوئی مرتبہ ہوگا، میں نے 3-4 مرتبہ لکھے نا، اس میں سے کوئی مرتبہ ہوگا گروہ شمار 1 جو 3 افراد مشتمل ہے، گروہ شمار 2 جو 6 افراد میں مشتمل ہے، گروہ شمار سے ہم نے لکھا ہے جو سب ہیں. تو کوئی لأن ای مرتبہ اخرى، اس لیے کوئی بھی اگر مرتبہ ہوگا نا، لا یتمیز فیہا من ناحیت لفظ، لفظ کی جہت سے اس میں تمیز پایا نہیں جائے گا، الفرد الداخل للخارج، فرد داخل کا فرد خارج سے. یعنی کیا؟ ہاں یہ ہے 3 گروہ. ٹھیک ہے، آپ نے اکرم العلماء کہا تو اس گروہ کے افراد اگر ہوں تو کس بنیاد پر اس گروہ کو چھانٹ رہے ہیں؟ اس گروہ کے افراد کو شامل کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر اس گروہ کو چھانٹ رہے ہیں؟ ہاں، نیچے والے کو مرتبہ اخرى جو ہے، مرتبہ اولیاء، سب سے عالی مرتبہ جمع کا کیا ہے؟ سب کو شامل کر لیں گے تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا، کوئی جھنجٹ نہیں رہ جائے گا کہ یہ یا یہ وہ جھگڑا نہیں ہے. اس میں یہ والا بھی آ جائے گا، یہ والا بھی آ جائے گا، یہ والا یہ والا یہ والا سب آ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. ایسا ہی سردا کھلائیے تو ایسا ہی پڑھائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
میں اس کو چاہ رہا تھا ایک بار اور کروں، مگر میں دیکھ رہا ہوں پہلی بار اس کی وضاحت میں بات میری روشن ہو گئی، سب سمجھ گئے ہیں، اس لیے جان بوجھ کے دہرا نہیں رہا ہوں، ذہن اور الجھ جائے گا۔ ہاں آپ لوگ مواضع کر لیے گا، اگر خدا نخواستہ کو مشکل رہے گی تو پھر مجھے بتائیے گا، تو دوبارہ دہراؤں گا۔ ریکارڈ توڑ ہوئی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کمر کسے رہیے، ریکارڈ